सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। विनायकं विघ्नहरं सुरेशं गणायकं गौरीसुतं गणेशम् आनन्ददं सिद्धिप्रदं परेशं सदा भवानि तनयं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय भूयो भूयो नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो आइए आज के भाव को प्रारंभ करें। सभी बड़े प्रेम भाव से हाजिरी लगाएंगे। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले।
जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। रामनवमी का पावन दिवस, कहीं हमारे मन में कोई अपराध, कोई भूल हमसे हुई, जो ऐसा दर्शन आज हुआ, लेकिन आइए उसके लिए क्षमा याचना करें और मन के भाव से पुकारेंगे। ये रूप तो केवल निमित्त मात्र है भगवान के, वास्तव में तो हृदय में विराजमान है सदा प्रभु हमारे। तो जहाँ विराजमान है ये स्वरूप, ये यहीं पर ही सदा सदा के लिए विराजमान रहेंगे। ऐसा ही भाव आज के भाव में कहें। हो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। मन भगवान का मंदिर है, मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नाने तेरा। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नाने तेरा। हीरा जन्मन मोल मिला, इस व्यर्थ का बना देना। हीरा इस व्यर्थ का बना देना। शीश दिए हरि, शीश दिए हरि मिलते हैं हो। शीश दिए हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। शीश दिए हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले।
बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद् रामचरितमानस की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। सरयू मैया की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भगतन की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। और मुकुट बंसी वारी की जय हो। राम लला की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। और आइए सर्वप्रथम परम श्रद्धेय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव उनके पावन चरणारविंद में कोटिशः प्रणाम करते हुए उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय दीन बंधु करुणा सिंधु दशरथ नंदन कौशल्यानंदन श्री अवध बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वंदना करते हुए एवं उनके चरणों के अनुरागी श्री हनुमंत लाल जी की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की वंदना करते हुए इस सुंदर कार्यक्रम को आयोजित करने वाले श्री राम सामाजिक सेवा समिति की सभी आदरणीय सदस्यगण, सभी भक्तवृंद, समस्त महिला मंडल, समस्त संगीत मंडल और सद्गुरुदेव की प्रभु की असीम कृपा को प्राप्त किए हुए आप सभी प्रभु प्रेमी आत्माएं सभी को प्रेम से जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री राम। जय माता दी। जय माता दी। तो आइए आज के पावन दिवस इस नवरात्रों के उपलक्ष्य में राम नवमी के उपलक्ष्य में आज का जो हमारा ये कार्यक्रम जो विश्राम की ओर जा रहा है, तो आइए उस विश्राम में हम आगे बढ़े उससे पहले राम नवमी की आप सभी भक्तों को, राम भक्तों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी के लिए मंगल कामना, सभी के लिए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें कि इसी ही प्रकार हम सभी जब जब भी अवसर प्राप्त हो, जहाँ जहाँ भी अवसर हमें मिले, आपका नाम बस हमारे कानों में पड़े तो तुरंत पहुँच जाए आपकी सेवा करने के लिए। जैसे हनुमान जी का भाव रहता है कि जहाँ प्रभु की कथा हो मैं वहाँ पहुँच सकूं, तो प्रभु हमें भी इतना सामर्थ्य देना, जहाँ तक संभव हो सके, जहाँ तक हमारी पहुँच हो सके, हम अवश्य प्रभु के दरबार में हाजिरी लगाएं। ये हमारे जीवन का एक सौभाग्य रहेगा कि हम आपको भज पाएं, आपको मना पाएं। ये मानव देह उज्जवल हो जाएगा, ये मानव जीवन सफल हो जाएगा जब इस रचना से हम प्रभु आपका भजन कर पाएंगे। संतों ने
जिस मानव जन्म की इतनी इतनी विशेषता बताई है, उस मानव जीवन की सफलता को हम सब प्राप्त कर पाए। आज के दिवस में अपने लिए भी और सभी के लिए भी यही मंगल कामना प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं। और पहले ही अपनी भूलों का, अपनी अपराधों का क्षमा याचना प्रभु के चरणों में करते हैं कि हे प्रभु, हमारी भूलों को क्षमा करते हुए हम नादान जीवों को, हमारे अपराधों को, हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए सदा सदा अपने सन्मुख हमें रखें, अपने चरणों में हमें स्थान दें, ये प्रार्थना हम करते हैं। तो बड़ा ही श्रेष्ठ आज की कथा का भाव, प्रयास की विश्राम के समय में हम पुनः राम जी के उत्सव को मना पाए। लेकिन हाँ, उससे पूर्व एक छोटी सी बात आपके मध्य में, कि आने वाले समय में जैसे कि आज रामनवमी है, ठीक ऐसे ही आने वाले दिन में पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन एक और उत्सव होगा, जानते हैं ना, हनुमान जी का। तो जयंती, हाँ यही शब्द मैं कहना चाह रही थी कि हनुमान जी की जयंती शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हनुमान जी महान तो है ही, और महापुरुष जब हमारे संसार में आए और जब वह अपने अपने कार्यों को, सेवाओं को करते हुए संसार से विदा हुए, तो उनकी जयंती हम मनाते हैं, महापुरुषों की जयंती हम मनाते हैं। लेकिन हनुमान जी तो सदा सदा यहीं पर ही निवास करते हैं, वो कहीं गए थोड़ी हैं। वो तो अजर अमर गुण निधि, गुणों की खान है वो तो। हम प्रतिपल हनुमान चालीसा गाते हैं तो क्या पढ़ते हैं उसके अंदर कि हनुमान जी तो अजन्मा है, हनुमान जी का जन्म चलो मान लो हुआ है, प्राकट्य हुआ है उनका, लेकिन वह मरण को प्राप्त नहीं हुए हैं। राम जी जाते जाते हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सीता मैया ने ये आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। और हनुमान जी तो कहीं नहीं गए हैं, वो तो सदा सदा यहीं पर विराजमान है। तो उनकी जयंती हम नहीं मना सकते, क्योंकि वो तो यही हैं। उनके लिए ये शब्द न प्रयोग करें हम, क्योंकि अभी तक हमें ज्ञान नहीं था इस विषय में, नहीं समझती या हमारा ध्यान नहीं गया उस ओर, इसलिए हम बोलते रहे हनुमान जयंती। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान हम जरूर रखेंगे, हो जाती है भूल हमसे भी, सबसे। तो अब इस भूलों का हम क्षमा याचना करते हुए प्रभु चरणों में निवेदन करेंगे कि हम प्रभु, हम बहुत ही अनजाने बालक हैं, नादान बालक हैं, बहुत अपराध करते हैं। तो अब से हमने ये बोलना है कि हनुमान जी का प्रकटोत्सव हम मनाएंगे, एक उत्सव मनाते हुए हनुमान जी के उस भाव को हम मनाएंगे। इस बात का बहुत विशेष ध्यान हमने रखना है कि जब शुभकामनाएं दे, किसी को बधाई दे, तो ये नहीं कहना है आज हनुमान, वो नहीं बोलना है, आज हनुमान जी का प्रकट उत्सव है, उसकी बधाई सभी राम भक्तों को, उसकी बधाई सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को मैं पहले से ही दे देती हूँ। क्योंकि उस दिन हम अपने अपने स्थानों पर होंगे, कोई कहीं तो कोई कहीं, इस उत्सव को मनाएंगे भी सही अपने अपने यथा योग्य यथा समय। तो उसके लिए भी पहले से ही आपको शुभकामनाएं। और आज जैसे रामनवमी है, ऐसे ही एक महीने बाद, पूरे एक महीने बाद सीता नवमी भी आएगी। सीता मैया जी भी तो प्रकट हुई है ना, जहाँ राधा अष्टमी हम मनाते हैं जन्माष्टमी के साथ, ठीक ऐसे ही रामनवमी के साथ सीता नवमी भी तो होनी चाहिए। सीता नवमी जिस दिन सीता जी का आगमन प्राकट्य हुआ, और सीता जी तो अयोनिज है, सीता जी गर्भ से नहीं जन्मी है, वह तो धरती माता की पुत्री है सीता मैया। तो वह धरती की जो पुत्री है सीता जानकी, जो धरती में ही जाकर विलीन हो गई। कितनी अद्भुत है राम कथा। देखो तो राम कथा के अंदर अगर ये प्रसंग अगर आप देखो, कितने दुख के पल हैं। एक भी मिनट, एक भी पल चैन का नहीं मिला प्रभु श्री राम जी को।
हालांकि आज हम राम दरबार को स्थापित करेंगे, राम दरबार की झांकी करेंगे जब प्रभु श्री राम लखन सिया वापस लौट कर आएंगे, जहां उनका राज तिलक होगा, जहां वो सिंहासन पर सुशोभित होंगे, जहां चारों ही भैया वहां पर दर्शन देने के लिए हमारे लिए सामने खड़े होंगे, हनुमंत लाल जी चरणों में बैठे होंगे। लेकिन उसके भी तुरंत ही बाद कैसे स्थिति फिर से बदली। एक बार राम जी को वनवास हुआ तो दूसरी बार सीता जी को वनगमन करना हुआ। ये कथा भी रामायण के अंतर्गत ही आती है। और इसी कथा को देखिए कैसे राम जी के ही दोनों पुत्र लव और कुश किस प्रकार से अपने ही पिता के सन्मुख बड़ा ही सुंदर भाव से गुणगान करते हैं कि भूल गए आप उन सीता को, भूल गए आप उन जानकी को, जिनके माध्यम से तो ये राम कथा पूरी होती है। सीता के बिना राम कथा अधूरी है। जानकी जी कौन है? मैंने पहले भी कहा वह शक्ति भी है और वही भक्ति भी है, और बिना भक्ति के भगवान तो अधूरे ही है कि नहीं? मान लो भगवान हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन कैसे खड़े हैं? बोले जिन्होंने श्रृंगार धारण नहीं किया हुआ, ऐसे भगवान हमारे सामने खड़े हैं, तो हमें क्या लगेगा? अधूरा लगेगा ना। हमें लगेगा कि भगवान हमारे सामने यूं खड़े हैं, इनका श्रृंगार होना चाहिए। तो सीता जो है भगवान राम की श्रृंगार है, इस कथा का श्रृंगार है सीता। सीता माने भक्ति, सीता माने शक्ति। तो बिना भक्ति के तो भगवान को पाया नहीं जा सकता। लेकिन बस राम कथा से एक संदेश हमें यह लेना है कि हमने करना क्या है? बोले भक्ति को प्राप्त करना है, लेकिन तरीका कैसा होना चाहिए? रावण वाला तरीका कि सीता जी का हरण करके रावण सीता जी को पाने का प्रयास करता है, या वो कार्य हम करें, तो वो बात ठीक नहीं हो सकती। भक्ति कभी भी जबरदस्ती से नहीं की जाती। ये तो फिर भी हम पर एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप और हमको कभी कभी जबरदस्ती लगाया जाता है ना। आज के परिवेश में देखें, आज के समय को देखें, तो हम बहुत दूर हो जाते हैं भगवान से, भगवान के नाम से। लेकिन ये तो हमारी सेक्टर की समिति, श्री राम सामाजिक सेवा समिति का एक बहुत बड़ा आभार हम व्यक्त करें कि उन्होंने हम पर ये अनुग्रह किया, हम सबको मिलकर बैठकर राम नाम जपने का सुअवसर बख्शा। और इसके पीछे प्रेरणा देने वाले तो सदगुरु भगवान और प्रभु श्री राम जी हैं, जिन्होंने ये प्रेरणा दी कि हमें यहाँ पर बैठकर राम कथा कहनी चाहिए, सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। तो ये सब कहीं ना कहीं जबरदस्ती से प्रारंभ तो होता है, लेकिन फिर जब इस रस को लेते हैं तो मन तैयार होने लगता है। और सही कहा जाए ना तो ये जो 7 दिन अभी तक बीते हैं हमारे, आज 7वां दिवस है। अगर सही तरीके से कहा जाए ना तो आज 7वें दिन में तो रस चढ़ा है, ये खुमारी चढ़ी है, ये नशा हो रहा है। और हमारे समिति वाले कहते हैं कि अधिक नहीं चढ़ाना नशे को, अधिक नशे में नहीं रहना है, आप जागृत रहो। इसलिए कहते हैं आज ही विश्राम कर दे। तो ठीक बात है, कोई भी कार्य होता है तो उसका एक समय होता है, लेकिन फिर भी हम इनका आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमें बड़ा सुंदर अवसर प्रदान किया। हमारी समस्त महिला मंडल, हमारी बहन उषा जी अपने पूरे एक प्रधानाचार्य की तरह अपने विद्यार्थियों को पूरे पोशाक के साथ, ड्रेस के साथ लेकर आती रही। बहुत सब माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, सब भाई बंधु, सभी का अपना अपना एक स्थान है। यथा योग्य समय देकर आपने हमें ये सुअवसर बख्शा कि हम मिल बैठकर आनंद मनाते हुए इस राम रस को ग्रहण कर पाए। तो आइए सभी के लिए मंगल कामना, सभी के लिए शुभ कामना, सभी के लिए भगवान से बारंबार निवेदन प्रार्थना कि सभी पर भगवान की कृपा यूं ही बरसती रहे। जैसे ये अवसर अब मिला है, ऐसे बीच में फिर हम इस अवसर को प्राप्त करें। तो आइए सीधे अब राम कथा की ओर चलें। और देखिए बड़ा ही सुंदर सौभाग्य है अपना कि जिस शबरी मैया की इंतजार थी कि राम स्वयं चलकर आएंगे, कल ये सौभाग्य हमारा भी जागृत हुआ।
कल हमारी भी इस सभा में श्री सद्गुरु देव जी का आगमन हुआ। आप और हम सब शबरी की भांति बैठे इंतजार कर रहे थे कि राम कब आएंगे, और हमारे सद्गुरु भगवान राम रूप में हमारे सन्मुख आए। और जो सोचा था ना मन में कि नवदा भक्ति तो राम जी ही आकर कहेंगे, तो श्री सद्गुरु देव जी की वाणी से हमने उस नवदा भक्ति का वर्णन सुना, श्रवण किया। कितना सौभाग्य है हमारा कि मन ने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी कृपा हो जाएगी हम पर। सद्गुरु भगवान स्वयं अपने मुख से हमें नवदा भक्ति का दान देंगे। सद्गुरु के मुख से जो भी वाणी निकलती है वो अमृत के समान है, वो एक वरदान बन जाती है। हमारे जीवन में शायद इनका स्थान हो या ना हो, लेकिन सद्गुरु के वाणी से श्रवण करके ये बात निश्चित हो गई कि हम उसके अधिकारी बन गए हैं कि ये नवदा भक्ति हमारे जीवन में अवश्य आएगी, समय पर ही आएगी। इस जीवन की शाम होने से पहले पहले ही हम इस नवदा भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा ही ये शुभ विचार हमारा है और सदा रहेगा। तो सद्गुरुदेव के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो जैसा कि नवदा भक्ति का भाव है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी दूजी रति मम कथा प्रसंगा, कि सबसे पहले संतों के संग की बात की गई है। संतों का संग करने में ही हमारा कल्याण है, और प्रभु की कथा को सुनते हुए आप और हम सब ये दिन बिता रहे थे, ये भी कृपा हमको मिली। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमार। देखिए, जिन संतों का संग आप और हम सबको मिलता है जीवन के अंदर, तो एक प्रयास ये भी होना चाहिए कि कभी कभी हमें भी गुरुदेव की सेवा करने का जब अवसर मिले ना, तो जरूर करना चाहिए। गुरु के दरबार में जाकर हाजिरी लगाना एक सौभाग्य की बात तो है। कहते ना, तेरे दरबार की नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ऐसे दरबार की नौकरी अगर हमको मिले तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत से भक्तजन ये कहते हैं कि हम क्या सेवा करें, पूछते हैं कौन सी सेवा मैं करूं, कौन सी सेवा मैं करूं। तो जब गुरु दरबार में पहुंच जाए, जो भी आपको सामने नजर आता उस सेवा में लग जाए। पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे कौन सी सेवा करनी चाहिए। गुरुदेव की सेवा, गुरु दरबार की सेवा, गुरु चरणों की सेवा, ये सब एक बराबर ही है। और सबसे बड़ी सेवा क्या हो सकती है कि गुरु जो कह रहे हैं, गुरु जो आदेश दे रहे हैं, उनकी वचनों की मान रखना, पालना करना, ये भी सबसे बड़ी सेवा होती है। गुरुदेव अपने मुख से जो कह दे उसके सामने अपनी बात को ना रखे कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते हमारा हित किस में है और अहित किस में है। सो अपने बुद्धि को बीच में ना डालकर गुरुदेव को सर्वसमर्थ समझते हुए, जानते हुए, और है भी वो हमारे जानने या मानने से नहीं, वह सर्व समर्थ है, वह जानते हैं हमारे लिए क्या अनुकूल क्या प्रतिकूल है। सो उनकी वाणी को आज्ञा मानकर शिरोधार्य करते हुए, ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इसके बाद चौथी भक्ति मम गुण गन करही कपट तज गान। चौथी भक्ति कि मेरे नाम का जो गुणगान करो, लेकिन कैसे करो, बोले तज कपट सब मान, कि अपने मन में कोई भी छल कपट ना हो। छल कपट का अभिप्राय क्या है कि अपना जो रूप है वो दो तरह से ना हो, एक ही रूप होना चाहिए। कहते ना, एक मुखी व्यक्ति और एक मुखी रुद्राक्ष बहुत दुर्लभता से मिलता है। जो दुर्लभता से मिलता है, जो किसी किसी के ही पास होता है, एक ही रूप होना चाहिए हमारा। जैसे हैं प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा से अगर कोई बुराई हमारे जीवन में है तो सद्गुरु भगवान की कृपा से वह दूर हो जाएगी। इस बात की चिंता मत करें कि मेरा जो मन है वो विकारों से ग्रसित है और मैं कब निर्विकार होऊंगा। तो गुरुदेव के चरणों से लगे तो निर्विकार ही हो जाएंगे, लेकिन अपनी ओर से ये प्रयास हो कि मैं गुरु के संग भी रहकर छल कपट ना करने पाऊं, ये छल कपट का भाव निकल जाए। यह चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
पंचम भजन सुवेद प्रकाशा कि मंत्र जाप जो आपको गुरु मंत्र मिला है या कोई भी मंत्र का जाप आप करते हैं दृढ़ विश्वास के साथ करें, श्रद्धा के साथ। यही पांचवी भक्ति है। अपनी भक्ति में जो बल है, वो जो बल है ना, वो केवल नाम का बल नहीं है, विश्वास का बल होता है। हम जितना भी बल के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ ये कार्य करेंगे, पूरे भरोसे के साथ ये करेंगे, वो फल बनकर हमारे सामने आएगा। ये पांचवी भक्ति का एक रूप है। छठ दम सील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, कि अपने भीतर से जो 6 विकार हैं वह सब हमारे अंतर मन से निकल जाएं और नित्य निरंतर सज्जन धर्मा, संतों का, सज्जनों का जो एक ध्यान होना चाहिए, एक कर्म होना चाहिए, उसका अनुकरण आप और हमको करना चाहिए। ये छठी भक्ति है। सातव समोई में सब जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति में कि मेरे ही समान सबको देखो, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। वास्तव में जो भक्ति है वो यही सिखाती है। पहले अगर भक्ति के बाद भी, कथा सुनने के बाद भी ये बात बनी रही कि भाई ये तो मेरी बहन है और ये फलाना है, ये कुछ और है, ये मेरी सखी है, ये मेरे भाई बंधु हैं और ये कुछ और है, अगर यही दृष्टि बनी रही, यही भेदभाव बना रहा, तो माफ करना, आप फिर भक्ति से अभी दूर ही रह गए। भक्ति के करीब पहुंचकर भी आप उसको प्राप्त नहीं कर पाए। ये कमी भी नहीं रहनी चाहिए। भगवान कहते हैं ये भक्ति तभी सिद्ध है जब सब में तुम मुझको देखोगे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आप वैर भाव नहीं रखोगे। हमारे मन में किसी किसी के लिए बहुत भावना होती है, प्रेम होता है, किसी किसी के लिए वैर होता है। क्यों? क्या आप भक्ति के इस मार्ग को सफल कर पाओगे? ऐसे चलकर नहीं कर पाओगे ना। भक्ति का मार्ग तो सहज है, समभाव से दिखने वाला है, जहां पर कोई भी शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं है। सब सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको हम वंदना कर रहे हैं तो ये जानकर कि सब में मेरे सीताराम विराजमान है। तो ये है सातवीं भक्ति। और आठवीं में है आठव जथा लाभ संतोषा। जितना जितना संतोष को हम धारण किए रखेंगे तो अपना जो मन है ना वो भक्ति की ओर रहेगा। मन में अगर लोभ लालसा बनी रही, कामनाओं को पूरा करने का भाव बना रहा ना, तो सारा का सारा ध्यान उसी में ही लगा रह जाएगा। आप भक्ति नहीं कर पाओगे, आप साधन नहीं कर पाओगे। तो आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। संतोष हो जाए और सपने में भी किसी के अवगुणों को हम ना देखें। सपने में भी, सामने तो क्या, सपने में भी हम किसी के लिए निंदा न करें, ऐसा हम अपने आप को तैयार करना है। ये आठवीं भक्ति है। और नवम भक्ति, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नौ में भक्ति में कि बिल्कुल सरल हो जाओ, छल विहीन हो जाओ, और मम भरोस ये हर्ष न देना, मुझ पर भरोसा हो, बस मेरा ही एक आधार जानकर तुम इस संसार में रहो। तो ये 9 प्रकार की भक्ति जो कि राम जी शबरी जी के गुण गाने के लिए प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पर सुनने को मिली कि जब राम जी ने नवधा भक्ति का भाव शुरू किया तो क्या कहा? बोले कह रघुपति सुन भामिनी बाता। राम जी ने शबरी जी के लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो भामिनी है। तो यहाँ पर कुछ अटपटा सा लगा, भामिनी क्यों कहकर पुकारा? वास्तव में ये शबरी कौन है? एक रहस्य है ये हमारे लिए। वास्तव में जो शबरी जी हैं वो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। और भामिनी किसको कहते हैं मालूम? नहीं मालूम? बिल्कुल शुद्ध हिंदी है ना भामिनी। आज के लैंग्वेज में कहें, आज के शब्द में कहें तो पत्नी को कहा जाता है भामिनी। तो शबरी जी पत्नी कैसे हो गई राम जी? हो गई क्या? लेकिन अभी मैंने कहा ना लक्ष्मी का अवतार है। लक्ष्मी का अवतार है तो लक्ष्मी जी कौन है? पत्नी है ना।
तो लक्ष्मी जी का अवतार है शबरी, तो इसलिए भामिनी कहकर पुकारते हैं राम जी। समझ रहे ना? भामिनी जो है पत्नी को कहा गया, और पत्नी ही तो है फिर लक्ष्मी जी। लक्ष्मी का अवतार है शबरी जी। अब आपके मन में सवाल है कि लक्ष्मी जी शबरी कैसे बनकर आई, और वो लक्ष्मी जी अगर शबरी बनकर आई तो सीता जी कौन है फिर? भाई भगवान है। जब भगवान राम लखन भरत शत्रुघ्न 4 रूप धारण कर सकते, तो सीता जी क्या 2 रूप नहीं बना सकती? बना सकती है ना। जो हमारे राम लखन भरत शत्रुघ्न है, ये भगवान के ही तो चारों अवतार हैं। लखन जी को चलो मान लो शेषनाग के अवतार है, भरत शत्रुघ्न ये तो राम जी के ही एक अंग है, भगवान के ही अंग है। आपने ये कथा सुनी हो, जानी हो, जब पूरी राम कथा हो जाती है और पूरी ये राम जीवन का चरित्र जब विश्राम की ओर जाता है, श्री राम जी समस्त अयोध्या वासियों के साथ सरयू नदी में अपने अपने सब भक्तों को लेकर सरयू नदी में प्रयाण करने के भाव से जब जाते हैं, तो राम जी प्रयाण करने से पूर्व अपने ही भीतर से जो अन्य अन्य रूप उनके प्रकट हुए, शत्रुघ्न और भरत, सबसे पहले ये अदृश्य हुए। और अदृश्य होकर कहा गए, बोले जो 4 भुजाधारी हमारे श्री हरि नारायण भगवान है, जिनके हाथों में शंख पद्म गदा जो विराजमान है, ये उन्हीं के ही रूप है, राम लखन भरत शत्रुघ्न। यही 4 रूप बनाकर आए। तो यहाँ स्पष्ट किया गया है, भगवान जहां पर 4 रूप बनाकर आए, तो सीता जी के भी 2 रूप हो गए। सीता जी बनकर एक रूप से राम जी के साथ निवास किया, और एक रूप से शबरी रूप में भी इनका आगमन हुआ। इसके पीछे कथा क्या है, थोड़ा सा भाव समझेंगे कि हमारे जो प्रभु श्री हरि नारायण हैं, जैसे आपने सुना राम कथा के अंदर भगवान शिव जो सदा राम कथा को श्रवण करते हैं, ठीक ऐसे ही भगवान श्री हरि नारायण भी कथा सुनने के भाव से कहीं जाया करते थे। कहां पर? बोले चित्रकूट में एक बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही पावन स्थान चित्रकूट में एक बहुत ही निराले से, बड़े ही अनोखे से, लेकिन भगवान के परम भक्त रहे कोई ऐसे संत विराजमान थे, और भगवान श्री हरि प्रतिपल उनके पास जाया करते थे, उनके दर्शन भी करते थे, और उनके मुखारविंद से विभिन्न विभिन्न चर्चाओं को श्रवण किया करते थे। भगवान स्वयं जाते थे। तो भगवान जो प्रतिदिन जाते थे, एक दिन लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से पूछ लिया कि आप प्रतिदिन कहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं, थोड़ा सा हमें भी पता लगे, जहां आप जाते हैं वहां हम भी चल पड़ेंगे। तो भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि हम जाते तो हैं, लेकिन ये बात जानकर आप क्या करोगे कि हम कहाँ जाते हैं? बोले क्यों? हम आपकी पत्नी हैं, अर्धांगिनी हैं, सो हमको अधिकार है जानना कि आप जहाँ जाते हो वहाँ हम भी जाएं। आप अकेले अकेले जाते हो, अकेले अकेले आनंद लेते हो, हमें भी तो आनंद लेने का अवसर मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि देखो, जिस स्थान पर मैं जाता हूँ ना, वो एक बड़े ही पहुंचे हुए संत हैं, जिनके दर्शनों के लिए मैं प्रतिपल जाता हूँ। तो लक्ष्मी जी बोले, आप संतों के दर्शन करने के लिए जाते हो, तो मुझे क्यों नहीं लेकर जाते, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो नारायण भगवान ने कहा कि देखो देवी, वहां पर मैं तुम्हें ले तो जाऊं अगर ये कोई और स्थान या कोई और जगह होती, लेकिन ये एक ऐसा स्थान, ऐसी जगह है जहां पर शायद तुम्हारा आना उन संत को स्वीकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोले वो बड़े ही वैरागी त्यागी संत हैं, शरीर पर एक लंगोटी मात्र धारण करते हैं बस, और उनकी सभा में कोई स्त्री नहीं जाती, सब पुरुष ही होते हैं। और तुम स्त्री रूप हो, ऊपर से माया रूप भी हो, और संत तो सदा माया को दूर रखते हैं, माया का त्याग करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन संत जी को तुम्हारे आने से परेशानी होगी। लक्ष्मी जी बोले, वो फिर संत कैसे, वो त्यागी वैरागी कैसे, जिनको मेरे आने से समस्या होगी? मुझे नहीं लगता हम संत को मेरे आने से कोई समस्या होगी। और मैंने भी करना क्या, मैंने तो वहां पर जाकर बैठ जाना है, जहां आप जाकर बैठते हो मैं भी वहीं जाकर बैठ जाऊंगी, और जो वो अपने वचनों से वाणी से सुनाएंगे वह उसे सुनकर आपके साथ वापस लौट आऊंगी। तो नारायण जी ने समझाया, लेकिन लक्ष्मी जी ने आज हट पकड़ी कि हम भी चलेंगे। तो नारायण भगवान ने कहा ठीक है, चलिए आप भी।
तो वहां जब गए भगवान श्री हरिनारायण आज तक अकेले आए और आज साथ में लक्ष्मी जी हैं। तो संत जी ने देखा तो पूछा उनसे अपने भगवान से कि आज ये किसको साथ लेकर आए हो। तो भगवान श्री हरिनारायण ने कहा कि ये हमारी श्रीमती है, लक्ष्मी जी हैं। नाम से संबोधित करते हुए जैसे बताया तो संत जी ने बड़ी जोर से डांट लगाई भगवान श्री हरि को। बोले आपको मालूम नहीं है कौन सा स्थान है, यहाँ सत्संग होता है, यहाँ संतों की चर्चा होती है, यहाँ भगवान की चर्चा होती है, और यहाँ पे लक्ष्मी जी का क्या काम? यहाँ लक्ष्मी जी का क्या काम? तो भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि ये भी सत्संग ही सुनने आई है, ये कोई बाधा उत्पन्न करने नहीं आई है। अब इतनी डांट फटकार संत जी ने दी तो लक्ष्मी जी बड़े हैरान कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने मुझे डांट लगाई हो, क्योंकि सब मुझे स्वीकार करने के लिए बाह फैलाकर खड़े होते कि आओ भाई लक्ष्मी मेरे घर में वास करो, और ये एक ऐसे संत हैं जो मुझे डांट रहे हैं, मुझे फटकार लगा रहे हैं। भगवान श्री हरि नारायण ने तो कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि संत के पास जाना इतना आसान काम नहीं है, संत तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। अब तुम्हारा मन है तो बैठो, तुम्हारा मन है तो जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, आए हैं तो बैठकर ही जाएंगे। तो संत की वाणी प्रारंभ हुई, संत ने उपदेश देना प्रारंभ किया। लक्ष्मी जी को थोड़ा आनंद मिला कि चलो जैसे भी संत हैं लेकिन वाणी में रस है, वाणी से बड़ा आनंद मिल रहा है। तो हमारा लक्ष्य तो वचनामृत को ग्रहण करना है, इसके अलावा वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते इस बात का हमने ध्यान नहीं देना। तो लक्ष्मी जी प्रतिदिन ऐसे ही आया करती थी, प्रतिदिन का उनका भी एक कार्य हो गया आने का। तो एक दिन उन्होंने लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से एक निवेदन किया कि हम प्रतिदिन तो जाते हैं संतों के दर्शन करने के लिए, कभी संत जी को भी तो हम अपने यहाँ बुलाएं, कुटिया में, अपने यहाँ पर वैकुंठ में उनको बुलाया जाए, निमंत्रण दिया जाए। तो भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि देवी तुम इतना आसान मत समझो इस बात को, ये संत हैं, ये कब किस प्रकार के भाव में बैठे कुछ पता नहीं लगता, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए तुम्हें। लक्ष्मी जी बोले इसमें लेने देने की क्या बात है, हमने तो प्रेम भाव से भोजन कराना है, भोजन कराएंगे और फिर इनको विदा कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने कहा ठीक है ये भी करके देख लो। तो श्री हरि नारायण जी के साथ लक्ष्मी जी आई और संत जी को निमंत्रण देकर गए कि आज आप हमारे यहाँ पर चलिए भोजन प्रसाद पाने के लिए। तो पहले तो संत जी इनकार ही करते, लेकिन भगवान जी ने निवेदन किया कि चलिए आप हमारे साथ, हमारे घर को पवित्रता को बढ़ाइए, आप संतों के चरणों से हमारा भी लोक पवित्र हो जाएगा। तो संत महापुरुष गए और लक्ष्मी जी अब रसोई पकाती हैं कि आज स्वयं संत आ रहे हैं, उनके लिए मुझे स्वयं भोजन बनाना चाहिए। तो लक्ष्मी जी चूंकि लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जी तो 56 प्रकार के व्यंजन बनाती है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना बनाकर संत जी के लिए तैयार करती हैं। संत जी का आगमन हुआ, संत जी के सन्मुख थाली परोसी गई। तो थाली देखते ही संत को बड़ा क्रोध आया कि इन सब का त्याग करके तो हम आए हैं और तुम हमको इन्हीं वस्तुओं का भोग लगाती हो। माने भोजन की थाली आगे थी और इस प्रकार का तिरस्कार जब संत जी ने किया तो लक्ष्मी जी को यहाँ थोड़ा क्रोध आ गया। क्रोध आया तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो आप संत हो, आपने त्याग विराग किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका ये फर्ज भी तो बनता है ना कि जिसके यहाँ निमंत्रण पे गए हो उनका जो भाव हो वो आपको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शायद लगता है आपको भी अपनी भक्ति का अभिमान है तभी आप ऐसा करते हैं। तो लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई, बोले इसलिए आज से मैं ये निर्धारित करती हूँ कि आप जैसे संतों के पास, आप जैसे भक्तों के पास मैं कभी नहीं जाऊंगी। आपको यूं ही इस प्रकार दर बदर भटकना होगा, रोटी भी नसीब नहीं होगी, जो मुख में आया सो बोल दिया लक्ष्मी माता ने। संत जी सब स्वीकार करते रहे कि ठीक है जो कहो, लेकिन जब उनकी बात खत्म हुई तो संत जी ने कहा कि देखो वैसे तो आपने हमको बुलाया जरूर है, लेकिन आपका भी ये फर्ज बनता है कि जिसको आपने बुलाया है उसी के अनुसार आपको भोजन परोसना चाहिए। और आपने तो वो कार्य तो किया नहीं, ऊपर से एक अपराध और किया, हमको बुलाकर अपमान करके क्रोध करके हमको श्राप देते हैं। तो जाइए हम भी आपको
श्राप देती है। जिस प्रकार से आपने दरिद्र होने का श्राप हमको दिया है, उसी प्रकार आपको भी दरिद्र घर में जाना पड़ेगा, उस दरिद्र रूप को देखना पड़ेगा। उसी दरिद्र भाव में रहकर आपको भी नारायण भगवान जब मिलेंगे ना, तब आप समझोगे कि हम क्यों इस प्रकार की स्थिति में रहते हैं, हम क्यों इस भाव में रहते हैं। तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि संत सब त्याग वैराग करके क्यों रहते हैं। ये जब तक आप सामना नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। तो संत जी ने भी लक्ष्मी जी को श्राप दिया, तो वही लक्ष्मी जी शबरी बनकर आई, क्योंकि शबरी भील जाति की रही। और जिस प्रकार का कुल है जहां पर तामस भोजन है, मांसाहार भोजन है, ऐसे कुल में शबरी का जन्म तो हुआ, लेकिन है तो लक्ष्मी जी, संस्कार तो वही है। तो अपने उस कुल का परित्याग करके शबरी जी जब छोटी सी बालिका थी तभी उन्होंने घर का त्याग कर दिया और भागते भागते इन्हीं संतों की शरण में पहुंच गई, जहां बड़ी ही गोपनीय तरीके से शबरी जी ने संतों की सेवा की। प्रतिदिन उनके मार्ग की बुहारी लगाया करती थी शबरी मैया। तो जिस दिन संत को पता लगा कि ये शबरी जी हैं जो भील जाति की है, जो हमारे मार्ग के रास्ते को साफ किया करती हैं, लेकिन हम तो अछूते हो गए। क्यों? क्योंकि शबरी स्वयं अछूती है। इनके द्वारा साफ किए हुए मार्ग पर हम चलते गए तो हमारा भी सब धर्म कर्म सब नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। तो मतंग ऋषि ने आकर समझाया कि अरे किसी ने बड़े प्रेम भाव से, श्रद्धा के भाव से आपकी सेवा की और उस पर भी आप उनकी जाति को देखते हो, उसके कर्म को नहीं देख रहे, आप उसके मन के भाव को नहीं देख रहे। मैं इसके भीतर के अंतर्मन को जान गया हूँ। मतंग ऋषि ने शबरी जी को स्वीकार किया और गुरु मंत्र में आप जानते हैं यही कहा कि राम राम कहती हुई यहीं पर निवास करना। तुम्हें राम के पास चलकर नहीं जाना होगा, प्रभु श्री राम तुम्हारे लिए स्वयं यहाँ पर चलकर आएंगे। शबरी, बस इसी का पालन करना, यही मेरी आज्ञा, यही मेरा आदेश है। तो आपके सामने है शबरी मैया कहीं पर नहीं गई, प्रतिदिन बस एक काम किया करती थी कि जिस प्रकार आंगन को बुहारा है, ऐसे अपने अंतर मन की बुहारी लगाती है कि कब किस दिन मेरे प्रभु श्री राम यहाँ पर आ जाएं, उनका वास हो जाए। तो ये अंतर्मन सदा स्वच्छ रहना चाहिए। इसलिए यही कार्य करती करती, राम 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 कहते कहती शबरी मैया प्रतिदिन यही इंतजार करती। और वो घड़ी आ गई जब राम जी का आगमन हुआ, जिन्होंने स्वयं नवदा भक्ति का दान शबरी मैया को दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहीं पर ही शबरी मैया जी अपने आप को पूरी तरह से प्रभु राम चरणों में समर्पित करती हैं। और प्रभु श्री राम जी ने पूछा है कि माँ आगे का जो मार्ग है, रास्ता है, जो भी दिशा आप हमें देना चाहें, हम वहीं पर ही आगे बढ़ेंगे। तो शबरी मैया ने कहा कि आप सीधे आगे जाइए, पंपा सरोवर के निकट आगे जाकर एक ऋषिमुख पर्वत आएगा, जहां पर आप सुग्रीव से भेंट कर पाओगे। तो अब जो हमारा ये अरण्य कांड है, जो विश्राम हो रहा है, और अब किष्किंधा कांड में आप और हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखिए किष्किंधा कांड, जहां पर इसे हमारे जो 7 कांड हैं, 7 कांडों को अलग अलग स्थान दिया गया है। और उनमें से किष्किंधा कांड क्या है? बोले ये किष्किंधा कांड 7 कांडों में से भगवान का हृदय है किष्किंधा का। और किष्किंधा कांड की प्रमुखता किस बात में है? किष्किंधा कांड की प्रमुखता इस बात में है कि सारे संसार का भार भगवान के कंधों पर है। सारे संसार का भार भगवान के कंधों पर है, लेकिन भगवान के शक्ति का भार हनुमान जी के कंधे पर है। यही वो स्थान है जहाँ हनुमान जी से मिलन होता है प्रभु श्री राम जी का। यही वो कांड है जहां पर सुग्रीव से मित्रता होती है। सुग्रीव कौन? मैंने पहले भी आपको बताया, जिसका कंठ अच्छा हो वो सुग्रीव। लेकिन हाँ, केवल कंठ अच्छे होने से ही भगवान मित्र बन जाते हो, ऐसा नहीं है। सुग्रीव जी के अंदर ऐसी कोई भी विशेषता नहीं थी जिससे राम जी उनके मित्र बनते। राम जी सुग्रीव के मित्र बने हैं तो किस कारण से बने? हनुमान जी के कारण से बने। हनुमान जी
बीच में वो सूत्रधार बने हैं सुग्रीव को राम जी से जोड़ने का। कोई ना कोई तो जरिया होता है ना। जैसे जीव और ब्रह्म का मेल कराने के लिए संत सूत्रधार बनते हैं। अब वो जो जीव है वो कौन है? वो हम हैं। और हमारे जीवन में क्या है? बोले पाप ही पाप है, अधर्म ही अधर्म है, बुराई ही बुराई है। एक भी गुण हो तो गिनाओ, है कोई गुण हम में कि हम कहें कि हाँ अपने गुणों के कारण से भगवान को प्राप्त कर पाए? बोलिए कह सकते हैं क्या हम ये बात? हाँ जी, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इधर उधर मत देखो। क्या आप अपने गुणों का बखान करके, अपने गुणों को समर्पित करते भगवान को प्राप्त कर सकते हो? है अपने पास इतने गुण? बोलो, है इतना सामर्थ्य अपने पास? क्या है इतना बल हमारे पास? अगर नहीं है तो ये बात इस प्रकार से ही समझी जा सकती है कि हम सुग्रीव की ही तरह, भले ही हमारा कंठ सुंदर होगा, भजन अच्छे गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, सुना लेते हैं, लेकिन मन का भाव इतना अच्छा नहीं है, मन में इतना साहस नहीं है। सुग्रीव जी के अंदर ना साहस नहीं है। सुग्रीव जी भीरू हैं, अपने भाई बाली से भी भयभीत रहते हैं सुग्रीव। और जब संत देखते हैं ना संसार में कि ये जीव अपना, इसका कोई साहस है ही नहीं, ये तो भीरू है, भय रखने वाला है। और भय भी किससे? बोले भगवान से ही भय रखता है ये। भगवान से भय कैसा? भक्ति से भय कैसा? बोले भक्ति करता है तो भय के साथ करता है, श्रद्धा के साथ नहीं करता, विश्वास के साथ नहीं करता। अगर बात बन जाए तो ठीक है, और नहीं बने तो अपना भरोसा टूट जाता है, गिर जाता है। हम समझते हैं कि नहीं भैया ये भगवान हमारा कुछ नहीं करने वाले, ये तो कुछ समय था जो हमारा काम हो गया, भगवान कुछ नहीं करते हमारा। वहां भरोसा टूट जाता है। बस इतना भरोसा है हमारा भगवान पर, इतनी ही पकड़ है अपनी भगवान तक। तो सुग्रीव का भी यही हाल है, वो भी बड़ी जल्दी भयभीत हो जाता है। वो भी भगवान श्री राम की बल की परीक्षा लेता है कि पहले आप ये तोड़कर दिखाओ, तब मैं समझूंगा कि आप बाली का वध कर पाओगे। लेते हैं ना परीक्षा आगे कि तभी मैं मित्रता करूंगा। हालांकि मित्र बनने के स्वयं लायक नहीं है, लेकिन लेना भगवान की परीक्षा चाह रहा है कि आप मेरे लायक हो के नहीं हो। लेकिन उस पर भी राम जी कृपा करते हैं हनुमान जी के कारण से कि कोई बात नहीं, हनुमान जी जो संत हैं जिन्होंने इस जीव को मुझसे मिलाया है तो कुछ सोच विचार करके मिलाया होगा। जीव की योग्यता नहीं है मेरे पास आने की, लेकिन हमारी तो योग्यता है, हमारी तो पात्रता है कि इस जीव को मैं अपना सकूं, इस जीव को मैं स्वीकार कर सकूं। तो वो राम जी ने किया। सुग्रीव के साथ मित्रता करके कोई बहुत अधिक कार्य नहीं बना राम जी का, बार बार बल्कि सुग्रीव को जगाते हैं राम जी। तो ये कथा पूरी है किष्किंधा कांड के अंदर कि यहाँ पर राम जी के जीवन का भार भी हनुमान जी के कंधों पर आकर बैठ गए। हनुमान जी कितने बलशाली हैं, कितने साहसी हैं, जिनके कंधों पर स्वयं भगवान राम विराजमान है। एक तरफ राम जी हैं और एक तरफ लखन भैया है। माने भगवान जी का भी भार है और इस पूरी धरती का भी भार हनुमान जी के कंधों पर है। तो इसीलिए आज कली काल में हनुमान जी के नाम का बड़ा गुणगान है, डंका है। जहाँ देखो राम जी के मंदिर हो या ना हो, लेकिन हनुमान जी हर जगह विराजमान है। संकट मोचन हनुमान सदा सबके संकटों का दूर करने के लिए सबके सन्मुख रहते हैं, सबके बीच में पहुंच जाते हैं। वो है किष्किंधा कांड। तो समय को देखते हुए इसके भाव को बस हम ग्रहण करेंगे कि यहाँ पर हनुमान जी जो पहले राम जी से भेंट करते हैं, जो कि ब्राह्मण का रूप बनाकर जाते हैं, राम जी से उनका परिचय प्राप्त करते हैं। वैसे तो बहुत हैरान करने वाली बात है कि हनुमान जी राम जी का परिचय क्यों पूछते हैं, जबकि हनुमान जी और राम जी का मिलन इससे पहले भी हो चुका है बाल्यकाल में। और हनुमान जी इस प्रकार से लीला कर रहे हैं कि जैसे वो कुछ जानते ही नहीं है।
और राम जी भी इसी प्रकार से लीला करते हैं कि ये कुछ जानते नहीं, सो वैसी वैसी ही बात उनको बताते हैं कि हम कौशलेश दशरथ के जाए, हम राजा दशरथ के पुत्र हैं और यहाँ पर हम पिता के वचन से वनगमन करते हैं, हमारी पत्नी सीता का हरण हो गया है, इसलिए हम उनकी खोज में यहाँ पर पहुंच गए। हनुमान जी ने जब ऐसी ऐसी बात सुनी तो पहचान गए कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। उनके चरणों में वंदना की, कहा प्रभु ये तो बहुत बड़ा अपराध मुझसे तो हुआ ही हुआ, मैं तो आपको पहचान नहीं पाया लेकिन आपने भी मुझे नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान और पुनि प्रभु मोहे बिसार्यो दीन बंधु भगवान, कि मैं तो मंद बुद्धि रहा कि मैंने आपको बुला दिया लेकिन प्रभु आपने भी मुझे बुला दिया, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ मुझसे कि आपने मुझे बुला दिया। तो राम जी ने कहा कि नहीं हनुमान, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, तुम्हारे मन के संदेह को दूर करने के लिए मैंने ये भाव प्रकट किया। मैं तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं जितना प्रेम मैं अपने लखन से करता हूं, उससे भी कहीं दुगना प्रेम तुमसे है। लखन जी को भी यहाँ नाराजगी हो गई। लखन बोले वाह, जब तक हनुमान जी मिले नहीं थे तब तक सारा प्रेम हमारे लिए, अब हनुमान जी मिल गए तो वो प्रेम अब उनके लिए हो गया। प्रभु श्री राम आप तो ये भेदभाव नहीं रखते थे। लखन जी से जब ये बात बोली लखन जी ने राम जी के प्रति, तो राम जी ने कहा कि नहीं लखन ऐसी बात नहीं है, तुम भी मुझे प्यारे और हनुमान जी भी मुझे प्यारे हैं, तुम्हारा अपना स्थान है और हनुमान जी का अपना स्थान है, तुम भी मेरे हृदय में वास करते हो और हनुमान जी भी मेरे हृदय में वास करते हैं, मेरे मन में किसी के लिए भेदभाव नहीं है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हनुमान जी जो है राम जी को लेकर गए ऋषिमुख पर्वत की ऊंचाई पर, जहां सुग्रीव जी विराजमान है अपने कुछ और साथियों के साथ। अग्नि की साक्षी लेते हुए दोनों में मित्रता का नाता जुड़ता है। राम जी सुग्रीव के कार्य को सिद्ध करने के लिए उनको वचन देते हैं कि तुम्हारे भ्राता बाली का वध मैं करूंगा। और सुग्रीव जी ने कहा कि ठीक है, आप मेरे भ्राता बाली का वध करेंगे तो मैं भी सीता मैया की खोज में आपका भरपूर सहयोग दूंगा। अब कथा तो ये है कि बाली को मारने का प्रयास राम जी ने क्यों किया, ये अधर्म क्यों करते हैं राम जी? बोले अधर्म नहीं करते, राम जी धर्म ही कर रहे हैं। क्योंकि बाली जो है अपनी छोटे भाई की पत्नी को भी पत्नी बनाकर रखे हुए था, जो कि बहुत गलत कार्य था। और राम जी ने कहा इसी के बलबूते पर ही मैं बाली का वध करूंगा, क्योंकि मैं किसी भी धर्म के कार्य को इस प्रकार अधर्म से नहीं करता हूं। अधर्म का वध अधर्म के कारण से ही होना चाहिए। तो बाली की मृत्यु का कारण यही है कि वह छोटी रानी को अपनी पत्नी बनाकर रखे हैं, यही सबसे बड़ा उनका अपराध है, इसी कारण से उनका वध होगा। तो वो कहते हैं वृक्ष की ओट में खड़े होकर राम जी ने बाण छोड़ा, ये भी अधर्म बताया गया। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण एक तो ये है कि बाली इतना शक्तिशाली था और उसके पास एक वरदान था कि जो भी उसके सन्मुख होकर युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। तो राम जी इसलिए एक और खड़े होकर वृक्ष की ओट में बाली पर बाण छोड़ते हैं। लेकिन वास्तव में प्रभु श्री राम धर्म के आश्रय होकर बाली पर बाण छोड़ते हैं कि जिस प्रकार का भाव है कि सुग्रीव के साथ बाली का युद्ध हुआ है, तो सुग्रीव के भी मन में ये निम्न भावना आए कि मैं कुछ नहीं कर पाया। सुग्रीव को भी युद्ध करते हुए बीच में बाली के साथ युद्ध करते हुए सुग्रीव को भी सामने रखा, और साथ ही साथ राम जी ने भी ये कार्य किया कि सुग्रीव को ये हीन भावना ना हो कि मैंने कुछ अपने हाथों से नहीं किया है। तो बाली का वध हुआ। बाली ने कहा कि ये तो आपकी मुझे गलत रीति लगी, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मुझको बैरी जानकर आपने मुझसे शत्रुता की और मेरा भाई सुग्रीव को आपने बड़ा प्रेम दिया, क्यों? तो भगवान यही कहते हैं कि यही कारण है कि मैंने तुझसे बैर नहीं किया है, मैंने पापी से बैर नहीं किया है, मैंने पाप से बैर किया है, तेरे बुरे कार्यों से मैंने बैर किया है।
और तू सीधे सीधे इस बात को समझ नहीं रहा था, इसलिए तेरा वध करना आवश्यक हो गया। अगर तू सीधे सीधे इस बात को समझ लेता तो मैं तुझे कभी नहीं मारता। बाली बोले, ठीक है प्रभु, मैं अपनी सब भूलों को स्वीकार करता हूँ और अपनी भूलों का पश्चाताप इस रूप में करता हूँ कि अब से मेरा पुत्र अंगद आपकी सेवा में रहेगा। ये अंगद अब आपके कार्यों को सिद्ध करेगा, जो सेवा मैं नहीं कर पाया अब ये मेरा पुत्र करेगा। इसे मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो यहाँ पर सुग्रीव का कार्य तो सिद्ध हो गया, लेकिन प्रभु श्री राम जी का कार्य सिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। वर्षा ऋतु की बीतने की प्रतीक्षा प्रभु श्री राम जी करते हैं कि जब ये वर्षा ऋतु बीत जाएगी तभी हम आगे कुछ कार्य कर पाएंगे। और कहते हैं ये वर्षा ऋतु भी बीत गई, लेकिन सुग्रीव जी जो है वह भी बाली की तरह कार्य करने लगे। उन्होंने भी बाली की ही तरह कार्य करना शुरू किया कि जिस प्रकार बाली विषय वासनाओं में मस्त हो गए, ऐसे सुग्रीव जी भी मस्त हो गए। तो उनको जगाने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी कौन है? बोले नाग देवता। ये जो विषय विकार है इनसे जीव इतनी आसानी से नहीं छूटता जब तक मृत्यु का भय ना मिले उसको, है ना। जब मृत्यु का भय मिलता है ना तो सारे विकार निकल जाते हैं भय के मारे कि भैया मेरे पास समय नहीं है, कुछ ही पल मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये सब विकारों का त्याग मुझे कर देना चाहिए। तो वही कार्य सुग्रीव जी के भी साथ हुआ। लक्ष्मण जी आए सर्प रूप में और हनुमान जी ने सुग्रीव जी को जगाया कि जागो, अब काल सर्प रूप में लक्ष्मण भैया आए हैं और अगर तुमने नहीं बात मानी तो वह तुमको अपना आहार बना लेंगे। सुग्रीव जी बड़े भयभीत हुए कि ठीक है, मैं अपनी भूलों को मानता हूँ। और हनुमान जी से फिर से निवेदन करते हैं सुग्रीव जी कि आप ही इस बात को थोड़ा सा संभालिए कि लक्ष्मण जी मुझ पर कुपित ना होने पाए। हनुमान जी जाकर थोड़ा सा बात को संभालते हैं और सुग्रीव जी दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मण भैया के सन्मुख पहुंच जाते हैं कि अब मैं बहुत ही शीघ्रता के साथ राम जी के कार्य को सिद्ध करता हूँ। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो सुग्रीव जी ने अपनी कुछ सेनाओं की टोली बनाई जिसमें अलग अलग योद्धाओं को रखा। एक टोली में अंगद, हनुमान जी, जामवंत इत्यादि, नल नील इत्यादि ये सब विद्यमान थे। और यही आगे जाकर समुद्र के किनारे तो पहुंच पाए, लेकिन ये नहीं पता लगा कि इसी समुद्र के पार ही सीता मैया है। समुद्र तक तो पहुंच गए ये चारों के चारों। वहां पर गीधराज जटायु के भ्राता संपाति से भेंट हुई। संपाति जी जो स्वयं गीध है, गीध दृष्टि है जिनकी, गीध की दृष्टि में बड़ा तेज होता है। गीध अपने शिकार को बड़ी दूर से ही पहचान लेते हैं, उसकी दृष्टि में इतनी शक्ति होती है। तो संपाति ने कहा, जब ये आ तो ये रहे थे कि इनको आहार बनाए, लेकिन इनके मुख से जटायु जी का जब नाम सुना कि जटायु ने ऐसे ऐसे भगवान श्री राम की सहायता की, तो संपाति के मन में भाव जगा कि मेरे भ्राता जटायु ने जब राम जी की इतनी सेवा की तो मेरा भी ये सौभाग्य है, मेरे लिए भी अवसर है कि मैं भी प्रभु श्री राम की कुछ सेवा कर पाऊं। अब सेवा तो मुझसे क्या होगी, क्योंकि अब वृद्ध हो चुके थे संपाति जी। बोले उड़कर हम कहीं जा नहीं सकते, यही पड़े हैं आराम से। तो हाँ, एक हमारे पास शक्ति है, देखने की शक्ति। तो यहीं से देखकर हम बता सकते हैं आपको कि सीता जी कहाँ पर है। तो वहीं से ही गीध दृष्टि से संपाति जी ने जब देखा सामने उस समुद्र पार होकर लंका के अंदर अशोक वन के अंदर बैठी सीता जी को निहार लिया संपाति जी ने, और यही संदेश हनुमान जी को प्रदान किया कि जिनकी खोज में आप यहाँ वहां भटक रहे हैं वो तो इस समुद्र से पार श्री लंका में निवास कर रही सीता जी, अशोक वाटिका में निवास कर रही सीता जी इस समय में रुदन करती हुई प्रभु श्री राम को पुकार लगा रही है। ऐसा संदेश दिया गया। हनुमान जी और सभी को स्पष्ट हो गया कि अब हमें इस समुद्र को पार करके जाना होगा, लेकिन हमारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है जब तक सीता जी तक हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि राम जी ने हनुमान जी को ये मुद्रिका देकर भेजा था कि सीता तक पहुंचकर ही तुम वापस आना, बिना सीता की खबर लिए, बिना सीता के निकट पहुंचे तुम वापस मत आना। तो हनुमान जी इत्यादि सब वहां पर बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, लेकिन कहते हैं इतना बड़ा जो समुद्र है उसको पार कैसे किया जाए, एक समस्या हो गई। अंगद जी भी
कहते हैं कि मेरे पास भी इतना ही बल है कि मैं शायद एक छलांग लगाकर पहुंच भर पाऊं, लेकिन वापस लौट पाऊं इस बात का मुझे भरोसा नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है मुझ में। तो कहते हैं हनुमान जी जो अतुलित बल धामम हैं, तो बल के धाम। लेकिन उस समय में एक घटना ये थी कि हनुमान जी को भी एक श्राप लगा हुआ था कि समय आने पर तुम अपनी शक्ति को सदा सदा के लिए भूल जाओगे। बाल रूप में जब हनुमान जी ने एक लीला की, बाल लीला में एक संत को कहते हैं हैरान किया, तो उन्हीं संत ने श्राप दिया कि कभी जब तुमको बहुत जरूरत होगी अपनी शक्ति की, तभी तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे, विस्मृत हो जाएगी ये शक्ति। लेकिन जब हनुमान जी ने बाल रूप में ये लीला की और उसके बाद क्षमा मांगी कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको परेशान किया, तब उन्हीं संत जी ने कहा कि तुम्हें शक्ति तो विस्मृत हो जाएगी, लेकिन जब कोई तुमको तुम्हारी शक्ति से परिचय कराएगा ना, जब तुम्हारी शक्ति को तुम्हारे सामने गाएगा, तब तुम्हें अपनी शक्ति की स्मृति हो जाएगी और तब तुम उसका प्रयोग कर पाओगे। तो जामवंत जी ने याद दिलाया हनुमान जी को, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयो कांड प्रारंभ होने जा रहा है। और ये सुंदरकांड वास्तव में ये सुंदर कांड है या नहीं है, इसे आप वैसे देखा जाए सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा गया है, थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें। सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा गया? क्योंकि देखो कितना श्रम करने के बाद आखिर में हनुमान जी को जो उनकी खोज थी, जो उनका प्रयास था, जो उनका परिश्रम था, किसके लिए था श्रम? सीता की खोज। सीता माने भक्ति की खोज। एक जीव को जब तक भक्ति नहीं मिलेगी तो कैसे वो आगे बढ़ पाएगा? अच्छा, कितना बड़ा आश्चर्य है, भगवान तो पहले मिल गए, भक्ति बाद में, भक्ति का वर्ण हो गया और हनुमान जी भक्ति की खोज में जाते हैं। और यहाँ पर एक अद्भुत मिलन है, हनुमान जी और विभीषण जी का मिलन। हनुमान जी को भक्ति नहीं मिल रही और विभीषण जी को भगवान नहीं मिल रहे। ये दोनों ही ऐसे पात्र हैं जो अपनी अपनी खोज में हैं, अपनी अपनी राह में, मार्ग में हैं, और ये दोनों एक दूसरे के सहायक बनने जा रहे हैं। विभीषण जी हनुमान की सहायता करेंगे, हनुमान जी विभीषण जी की सहायता करेंगे। जिस भक्ति की खोज हनुमान करते हैं उसके बारे में हनुमान जी जानते नहीं सीता मैया कहाँ विराजमान है। तो ये हनुमान जी जब पहुंचते हैं लंका की नगरी में, तो वहां पर अनेक अनेक भवन उन्होंने देखे, अनेक अनेक स्थान उन्होंने देखे, लेकिन कहीं पर भी सीता मैया नजर नहीं आई। कैसे? मंदिर 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 प्रति कर शोधा,
तभी क्या होगा? भगवान के धामों को तुड़वा कर कोई अपना धाम बनवाएगा तो वो रावण के समान ही कहलाया जाएगा। हम कुछ नहीं कह रहे भैया, सब अपने आप स्पष्ट है ना। और जो राम जी के प्रति या भगवान के नाम के प्रति किसी रावण को जाकर शिकायतें करेगा, जैसे शूर्पणखा ने किया, बातें बना बनाकर कोई गलत ही बातें रावण जैसे व्यक्ति के सामने करे तो वो शूर्पणखा के समान कार्य करेगा। और रावण जैसा कार्य जो भगवान के धामों को तोड़ कर अपने धाम खड़े करे वो रावण होगा। वास्तव में वही रावण है। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, देखे जहते अगणित जोधा। ये मंदिर कैसे है? बोले यहाँ पर क्या है? बोले योद्धा है, अगणित योद्धा। लेकिन कैसे है वो योद्धा? गया हूँ दसानन, गया हूँ दसानन, मंदिर माही। गया हूँ दसानन, मंदिर माही। अति विचित्र कहीं चान सोनाही। अति विचित्र कहीं जात सुनाई। और शयन किए देखा कभी तेहि। शयन किए देखा कभी तेहि। और मंदिर महुना दीख बैदेहि। मंदिर महुना दीख बैदेहि। मंदिर तो वो हो ना जहाँ पर भगवान विराजमान हो। और चलो भगवान विराजमान ना हो लेकिन भक्ति तो हो वहां पर। और भक्ति रूप वैदेही इनको कहीं नजर नहीं आए हनुमान जी को। कौन नजर आए? बोले शयन किए देखा कभी देखी। जो योद्धा थे रावण के वो वहां पर पड़े हुए सोए हुए नजर आए। और सोए हुए भी वो कैसे हैं? बोले वो नशे में है, मदिरा पान करके पड़े हैं वहां पर, बेसुध होकर पड़े हैं। तो रावण का मंदिर है तो भैया यही चरणामृत मिलेगा। चरणामृत थोड़े मदिरामृत है ये तो। मदिरा पीकर बेसुध होकर पड़े। हनुमान जी ने कहा यहाँ पर भक्ति तो हो ही नहीं सकती, यहाँ पर सीता मैया तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पर ऐसे ऐसे पुजारी बैठे हैं, प्यालों के पुजारी बैठे हैं, नाम के पुजारी तो यहाँ कोई नजर आ नहीं रहे। रावण का मंदिर है। तो हनुमान जी ने कहा यहाँ नहीं हो सकती सीता मैया, कहीं और देखना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है और क्या कहा? जो वास्तव में मंदिर होना चाहिए उसको भवन कहा, और जो भवन था उनको मंदिर कहा। कितनी सुंदर बात, एक व्यंग्य किया गोस्वामी जी ने। क्योंकि ये जो मंदिर है ये रावण की लंका के मंदिर है, इसलिए रावण के मंदिर कहलाए। लेकिन इन्हीं मंदिरों में एक अलग सा दृश्य है। क्या? भवन एक पुनी, भवन एक पुनी, एक सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। रावण हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर तेरे भिन्न बनावा। और जो भवन दिखा ना वो कौन सा भवन था? बोले हरि मंदिर
दूसरे पर माँ, दोनों के बीच में दरवाजा। तो ऐसा क्यों लिखा विभीषण जी ने? राम लिखना ही था तो इकट्ठे लिख देते, ये अलग अलग क्यों लिखे? देखो कितना युक्ति से कार्य करना पड़ता है कभी कभी। रावण ने भी पूछा विभीषण जी से कि तूने ये रा और माँ लिखा है, ये राम तो नहीं लिखा तूने कहीं? अगर राम लिखा है ना तो मैं अभी तेरी गर्दन कलम कर दूंगा। मेरे होते हुए तू राम की भक्ति करता है। विभीषण जी ने कहा नहीं नहीं, मैं राम की भक्ति नहीं करता, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। बोले मेरी भक्ति कैसे? बोले देखो मैंने एक दीवार पर रा लिखा और एक पर माँ लिखा है, तो ये तो राम बन गया ना। बोले नहीं, राम नहीं बना है, रा से रावण, माँ से मंदोदरी। तो मैं राम जी की नहीं, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, इसलिए तो मैंने अपने दीवारों पर रा और माँ लिखा है। पूरा शब्द नहीं लिखा कि अपनी भक्ति को ज्यादा प्रकट नहीं करना चाहिए। ये तो आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, ये रा से रावण और माँ से मंदोदरी है, राम नहीं है। रावण ने कहा ठीक, फिर ठीक है, तू अगर मेरी भक्ति करता है तो जा, खुश रह, आबाद रह। लेकिन विभीषण जी सामने से तो कुछ कहते, लेकिन अंतर मन से राम राम तेहि, राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन जीना, हृदय हर्ष कपि सजन जीना। तो रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाए। बोले अपने घर पर ऐसे चिन्ह लगे हों जो अपने को सिद्ध करते हो कि हम भक्त हैं भगवान के। तो ये बताया गया कि भक्त के रहने वाले स्थान पर क्या चिन्ह होने चाहिए। बोले रामायुध अंकित ग्रह। एक तो ये होना चाहिए, माने हमारे घर की दीवारों पर क्या लिखा होना चाहिए? राम। हमारी घर की दीवारों पर क्या लिखा होना चाहिए? ओम। हमारी घर की दीवारों पर क्या लिखा होना चाहिए? स्वस्तिक बना होना चाहिए चिन्ह। लेकिन भैया आज तो काला भूत टांगते हैं। हुड्डा के सेक्टर की सभी कोठियों को देख लो, कहीं भी ऐसा घर मिल जाए जहां वो काला भूत ना हो। है ऐसा? सभी के घरों में टंगा होगा, नहीं है? किसके घर में नहीं है? आपके घर में नहीं है? जरा हाथ खड़ा करके बताओ किस किस के घर में वो काला भूत नहीं है? सेक्टर में मैंने तो किसी के घर में। कमाल की बात है। वैसे तो हमारा जो भारत देश है ना, है तो बहुत श्रेष्ठ, है तो बहुत प्यारा, लेकिन भेड़ चाल बहुत है यहाँ। एक ने लगाया ना घर में, ये नहीं पता क्यों लगाया, किस कारण से लगाया। कोई घर में टूटी चप्पल टांगता है, बोले इससे घर को नजर नहीं लगेगी। कोई भी ऐसी बुरी चीज घर में सामने टांग दो कि जिससे बुरी नजर ना लगे। मैं तो कहती हूँ क्यों लगाऊं ये चीजें? भगवान के नाम को अंकित करो ना दरवाजे पर। भगवान के नाम को अंकित करोगे तो किसी की बुरी नजर, क्या कोई बुराई आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इतना अच्छा अवसर आपके पास है। आपके भक्ति भाव को प्रकट करने का यही तो साधन है कि अपने घर के बाहर दरवाजे पर राम नाम अंकित होना चाहिए, कृष्ण नाम अंकित होना चाहिए, ओम नाम अंकित होना चाहिए। अभी देखो आपके सेक्टर में ये दरवाजा बना है ना, ये क्या है? एजुकेशन बोर्ड वाला। कितना सुंदर द्वार कहेंगे हम इसे। आते जाते हमारे भैया जी कहते बड़ा महंगा बना है ये। मैं कहा चलो महंगा बना, लेकिन एक काम बहुत अच्छा किया है इस द्वार पर कि एक पर ओम अंकित है और एक पर स्वस्तिक अंकित किया गया, जो पहचान है हमारी भारतीय संस्कृति की। सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया कि इन्होंने ओम और स्वस्तिक को अंकित किया। वो भी बता रहे कि भैया जागो, ये काले काले भूत टांगने से, कौवे टांगने से कुछ नहीं होगा, राम नाम को अंकित करो। और ये इसी सरकार में ही संभव हो सकता है जो अब सरकार है ना। इससे पहले ऐसा दरवाजा आपने देखा कहीं पर? ये तो हमारी छोटी सी भिवानी है, छोटी काशी है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है जिसमें इतना सुंदर द्वार बना दिया इन्होंने, इतना महंगा। और उसकी द्वार की कीमत उन्होंने केवल इन दो चिन्हों से बढ़ा दी, जहां पर ओम और स्वस्तिक चिन्ह अंकित है, इसी से इसकी कीमत बढ़ा दी गई। और ये आज
सरकार ने राम मंदिर की स्थापना करके दिखा दिया। वह हर दरवाजे पर, हर द्वार पर यही चिन्ह अंकित करके दिखाएंगे कि ये भारत की भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये राम की भूमि है। यहाँ पर राम जी का ही आगमन होगा और यहाँ पर राम को बुलाने वाले भक्तों का ही स्थान हो सकता है। तो जय श्री राम। राम जी के भक्त कौन होंगे? कौन हो सकते राम जी के भक्त? राम राम तेहि, राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सिमरन कीना। हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना। यही हमारा परिचय होगा। रामनवमी का यही सुंदर भाव होगा कि रामनवमी के दिन रामलला कहीं किसी एक अयोध्या के किसी मंदिर में प्रकट हो, ऐसा नहीं। प्रत्येक घर में रहने वाले हमारे भारतवासी, प्रत्येक घर में रहने वाले हमारे राम भक्त, जिन जिन घरों में राम नाम की गूंज फैलेगी, वहीं पर ही राम मंदिर स्थापित हो जाने वाला है। एक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने वाला, प्रत्येक घर राम मंदिर बन जाएगा। और ऐसे मंदिर को देखकर कौन खुश होंगे? हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना, हृदय हर्ष। कपि सज्जन जीना। और भैया हनुमान जी खुश हो गए ना, हनुमान जी प्रसन्न हो गए, तो आपको संकट मोचन हनुमान को पुकार नहीं लगानी पड़ेगी। राम राम कहने से हनुमान जी स्वयं चलकर आ जाएंगे। विभीषण जी ने भी किसी हनुमान को थोड़ी बुलाया, उन्होंने तो राम राम कहा और हनुमान जी चलकर आ गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। और हनुमान जी को खुश करना चाहते हो? हनुमान जी जो संकट मोचन है, अगर चाहते हो कि वह हमारे भी जीवन में, हमारे भी बुलावे पर एक ही बार पुकारने से हनुमान जी भी तुरंत हमारी सहायता के लिए पहुंच जाए, तो कहिए, ओ सुबह शाम आठों याम, ओ यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम 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 किए जा। खुश होंगे हनुमान राम। राम राम किए जा। ओ सुबह शाम आठों याम, सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, जा। खुश होंगे, खुश जय होंगे, हो। खुश होंगे हनुमान राम नाम लिए जा, खुश होके हनुमान राम राम किए जा। खुश होंगे हनुमान राम नाम लिए जा। खुश होके हनुमान राम राम किए जा।
मुख हिलाते हिलाते राम राम बोलोगे ना, तो हनुमान जी कहेंगे जिन्होंने ऊंचे स्वर में बोला पहले उनके घर में जाना है, बाद में दूसरे लोगों के पास जाएंगे।